नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल की। हम राजस्थान के भूगोल की इस चर्चा में जलवायु का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, किस प्रकार से राजस्थान को जलवायु के आधार पर बांटा जा सकता है उसमें देखा था। हमने पहले देखा था जलवायु का ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। हमने कल अंत में प्रारंभ किया था जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। तो हम देखते हैं जलवायु के सामान्य वर्गीकरण के बारे में। हम बात कर रहे थे जलवायु के बारे में। जलवायु का वर्गीकरण देख रहे थे, जिसमें हमने ऋतुओं के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण देख लिया। अब हम किसके आधार पर देखने वाले हैं, तो सामान्य वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण में हम किस प्रकार से राजस्थान को वर्गीकृत कर सकते हैं जलवायु के आधार पर। जिस प्रकार से हम राजस्थान की जलवायु को देखते हैं, समझते हैं किस प्रकार से है, हम जिस प्रकार से जलवायु को महसूस करते हैं उस आधार पर हम इसको बांटने वाले हैं। किस प्रकार से है, उच्चावच की दृष्टि से, वर्षा की दृष्टि से हम इसको देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं राजस्थान का सामान्य वर्गीकरण। हम इसको मैप में देखेंगे, मैप के साथ साथ देखेंगे। इसमें ज्यादा कोई डिटेल है नहीं, हम बस इसके नाम पता होना चाहिए, राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया जलवायु के आधार पर। तो मैं बता दूं कि जलवायु के आधार पर राजस्थान को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। कौन कौन से भाग है वो हम देखते हुए चलेंगे। तो हमने बात की थी एक 25 सेमी समवर्षा रेखा शुष्क वर्षा वाला जो क्षेत्र है, जिसे हम कहते हैं महान मरुस्थल। तो उस महान मरुस्थल का जो क्षेत्र है उसे हम कहते हैं शुष्क जलवायु का क्षेत्र। कैसी जलवायु का? शुष्क जलवायु प्रदेश। तो इस प्रकार से ये एक प्रदेश है जिसका नाम क्या होगा? शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश। तो ये है शुष्क जलवायु प्रदेश। हमने ये पहला वर्गीकरण इसका देखा। उसके बाद यहाँ पे एक वर्षा रेखा 40 सेमी समवर्षा वाला क्षेत्र है। तो इस 40 सेमी समवर्षा रेखा वाले क्षेत्र तक का ये जो क्षेत्र है, इसका नाम है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। उसके बाद हमने अरावली को देखा था। ये जो अरावली वाला जो 40 से 60 सेमी वर्षा वाला ये जो क्षेत्र है, इसका नाम लेते हैं हम आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश। फिर हम देखेंगे 60 सेमी से यहाँ पे एक 80 सेमी समवर्षा रेखा है। उस समवर्षा रेखा तक वाला जो क्षेत्र है, इसका हम क्या नाम देंगे? तो इसको हम कहेंगे अति आर्द्र उप आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उसके बाद हम देखेंगे ये जो 80 सेमी समवर्षा रेखा से जो ज्यादा वाला जो क्षेत्र है, इसका हम नाम देंगे अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो इस प्रकार से हम इस राजस्थान को जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं? तो 5 भागों में बांट सकते हैं। किस प्रकार के ये नाम है, तो आप देख सकते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। यदि हम भौतिक प्रदेशों के बारे में बात करें तो ये जो शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु वाला ये जो क्षेत्र है, ये आएगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। कौन से प्रदेश में आएगा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा था, शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। उसी में देखो शुष्क जलवायु प्रदेश और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है। उसके बाद हमने देखा अरावली प्रदेश के बारे में। अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश वाला ये जो प्रदेश क्षेत्र है, इसको हम क्या कहेंगे? आर्द्र जलवायु प्रदेश कहेंगे। क्या कहेंगे? आर्द्र जलवायु प्रदेश कहेंगे। फिर हमने देखा था पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। इस पूर्वी मैदानी प्रदेश को ही क्या कहेंगे? उप आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र कहेंगे। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश हम इसे कहेंगे। फिर हमने देखा था दक्षिण पूर्व का पठार। दक्षिण पूर्व का पठार। तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को हम क्या कहेंगे? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्षा अधिक होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछेंगे तो कौन सा जिला हो जाएगा? झालावाड़। यदि पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग, तो संभाग पूछा जाएगा तो कोटा संभाग हो जाएगा।
कोटा संभाग हो जाएगा। यदि पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, दक्षिण पूर्व का पठार है। भौगोलिक नाम पूछा जाए तो हाड़ौती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाड़ौती। तो ये हाड़ौती का जो पठार है ये अति आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा संभाग हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछेंगे तो कौन हो जाएगा? झालावाड़ हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछेंगे तो इधर अरावली में एक जगह है जिसका नाम क्या है? माउंट आबू। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? तो माउंट आबू है। ये तथ्य आपको याद रखने हैं, इनको आप याद रखना। इस प्रकार से हमने राजस्थान की को जलवायु प्रदेश के आधार पर कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। ये इसका सामान्य वर्गीकरण है। तो इसी इतने ही हम देखेंगे इसके बारे में। बाकी डिटेल से चर्चा देखो, हमने इसके जलवायु जो भौतिक प्रदेश जब पढ़े थे उसमें हमने इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर ली थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं, राजस्थान जियोग्राफी बाई उमेश लाडूना। उसमें आप भौतिक प्रदेशों वाले सेशन में आप देख सकते हैं, सारी सारी वीडियोस के अंदर अपलोड आपको मिलेगी, आप वहां पे देख सकते हैं। अब देखेंगे जलवायु का व्यक्तिगत वर्गीकरण। कैसा वर्गीकरण देखने वाले हैं? व्यक्तिगत वर्गीकरण देखेंगे। व्यक्तिगत वर्गीकरण में हम 3 व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन है वो? एक है उसमें कोपेन महोदय। कौन से महोदय होंगे? तो कोपेन महोदय। दूसरे कौन से हैं? तो थर्नवेट। उसके बाद कौन आएंगे? त्रिवार्था। तो इस प्रकार से हम इन 3 व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे, इन्होंने किस प्रकार से राजस्थान का वर्गीकरण किया है। तो हम सामान्य वर्गीकरण के बाद क्या देखेंगे? व्यक्तिगत वर्गीकरण। व्यक्तिगत वर्गीकरण राजस्थान की जलवायु का कौन सा वर्गीकरण देखेंगे? व्यक्तिगत वर्गीकरण। व्यक्तिगत वर्गीकरण में हम 3 व्यक्तियों के बारे में बात करने वाले हैं, जिनमें पहले ही कौन है? तो कोपेन महोदय। कोपेन द्वारा दिया गया वर्गीकरण। कोपेन द्वारा जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु वर्गीकरण। तो राजस्थान को कोपेन महोदय ने कितने भागों में बांटा वो हम देखने वाले हैं। कोपेन महोदय ने जिस प्रकार से वर्गीकरण किया जलवायु का, तो इन्होंने सिर्फ राजस्थान का ही नहीं किया, पूरे भारत का ही नहीं किया, इसने इन्होंने किसका वर्गीकरण किया था? पूरे विश्व के लिए इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण दिया था। हम पहले देख लेते हैं इन्होंने कितने भागों में बांटा था पूरे विश्व को जलवायु के आधार पर, वो हम देखने वाले हैं। तो देखो हम शुरू करते हैं पहले विश्व से। तो ये क्या है? हमारी पृथ्वी है, हमारा क्या है? ग्लोब है। तो ये ग्लोब में हमारी क्या है? तो भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है ये? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री देशांतर भी से 0 डिग्री अक्षांश भी से कहते हैं। आपने जब स्थिति और विस्तार हमने शुरू किया था उसके अंदर ही हमने देखा था अक्षांश और देशांतर रेखाएं, तो आपने वो क्लास यदि अच्छी तरह से देखी होगी तो आपको पता होगा भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश क्या है। तो इस प्रकार से हमने देखा। इसके बाद हम इसको कई भागों में बांटने वाले हैं। इन्होंने इसको कितने भागों में बांटा? ऊपर वाली तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इनको 5-5 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में। तो कोपेन महोदय ने विश्व का जब जलवायु वर्गीकरण किया तो कुल कितने भागों में किया? 10 भागों में। कितने भागों में? 10 भागों में बांटा। 10 नहीं, हम इसको कितने कहेंगे? 9 भाग कहेंगे। 9 भागों में इन्होंने बांटा। कैसे बांटा? 5 उत्तरी गोलार्ध में, 5 ही दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन जो बीच वाले हैं वो दोनों एक ही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक ही स्थान पर स्थित है तो एक ही हो जाएंगे। किस प्रकार से बांटा हम इसको देखते हुए चलेंगे। हम देखने वाले हैं ये जो भूमध्य रेखा है इसे हम कहते हैं उष्ण प्रदेश। उष्ण, और यहाँ पे आर्द्रता ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संवहनीय वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है यहाँ पे? संवहनीय। संवहनीय वर्षा, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे समुद्री क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र से जलवाष्प उठी, यहाँ पे बादल बन गए और यहीं पे क्या कर दी? वापस बारिश कर दी। यहीं से जल उठा, यहीं पे वापस क्या होगी? बारिश होगी। इसी क्या कहते हैं? संवहनीय वर्षा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संवहनीय वर्षा। लगभग डेली शाम को लगभग 3 से 5 बजे तक यहाँ पे क्या होती है? बारिश होती है, वर्षा होती है। कहाँ पे? तो इस भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में। तो इन्होंने उत्तरी गोलार्ध को 5 भागों में बांटा। कौन कौन से 5 भाग है वो हम देखने वाले हैं। इन्होंने नाम दिए पांचों के अलग अलग। एक भाग ये हो गया, 2,
इस प्रकार से इन्होंने उत्तरी गोलार्ध में कितने भाग बांट दिए, 5 और 5 ही किधर बांट दिए, दक्षिणी गोलार्ध में, तो कुल 10 हुए। लेकिन ये जो भाग है एक जगह आता है इसलिए हम इसको एक मानेंगे। तो विश्व को कुल कितने भागों में बांटा, तो 2 भागों में बांटा। किसके आधार पर, जलवायु के आधार पर। क्या क्या नाम दिए इनके, क्या कोड वर्ड दिए, तो इन्होंने इस जो उष्ण वाले ये क्षेत्र इसको नाम दिया, जो भूमध्य रेखा के पास वाला क्षेत्र इसको दिया ए, इसके बाद बी, सी, डी और ई। इस प्रकार से इन्होंने पूरे विश्व की जलवायु को कितने भागों में बांट दिया, तो इन 5 भागों में 5 नाम दिए, ए बी सी डी ई। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में ए बी सी डी और ई इस प्रकार से ही होंगे। तो हम एक बार ऊपर उत्तरी गोलार्ध का देख लेते हैं, क्योंकि हमें राजस्थान की जलवायु जब हम कोपेन के नाम पढ़ेंगे तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से बांटा, जैसे बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एस डब्ल्यू, तो इस प्रकार से। तो हम ये नाम देखने वाले इनके बारे में क्या, जैसे इन्होंने सी ए डब्ल्यू, तो इस प्रकार से इन्होंने कुछ राजस्थान को बांटा है। तो इस प्रकार से हम इसको देख लेते हैं एक बार कि ये नाम क्या है। तो इन नामों के बारे में हम चर्चा अच्छी तरह से करेंगे ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन न रहे। तो इन्होंने इनके नाम क्या क्या दिए वो देखो। इन्होंने कहा ये जो क्षेत्र है इसको तो इन्होंने दिया उष्ण आर्द्र प्रदेश। कैसा प्रदेश दिया, उष्ण आर्द्र, उष्ण आर्द्र। क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे गर्मियां भी है और यहाँ पे क्या होता है, तापमान ज्यादा, इसलिए उष्ण कहेंगे। ट्रॉपिक एरिया है। और आर्द्र क्यों, यहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है, आर्द्रता ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद ये जो क्षेत्र इसका नाम दिया उष्ण शुष्क, उष्ण शुष्क प्रदेश। कैसा प्रदेश, उष्ण शुष्क प्रदेश। उसके बाद में इन्होंने दिया मध्य तापीय प्रदेश, मध्य तापीय प्रदेश, मध्य तापीय प्रदेश कहा। उसके बाद में इन्होंने एक नाम दिया जिसका नाम है शुष्क सूक्ष्म तापीय प्रदेश। सूक्ष्म तापीय मतलब यहाँ पे क्या होगी, सर्दियां थोड़ी ज्यादा, तापमान कम रहेगा, सर्दियां कम होंगी। उसके बाद में इन्होंने जो उत्तरी क्षेत्र है उसका नाम दिया ध्रुवीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश। तो इस प्रकार की जलवायु इन्होंने बांटा। कैसे बांटा, उष्ण आर्द्र जलवायु कौन सी हो जाए, कहाँ पे हो जाएगी, तो ए, उष्ण आर्द्र का, उष्ण आर्द्र जो जलवायु है इसके लिए इन्होंने कोड वर्ड क्या दिया, ए दिया। उष्ण शुष्क प्रदेश के लिए इन्होंने क्या कहा, बी कहा। मध्य तापीय को क्या कहा, सी। सूक्ष्म तापीय को डी और ध्रुवीय को क्या कहा, ई कहा। तो यदि हम बात करें राजस्थान के सापेक्ष, तो राजस्थान देखो हमारा कर्क रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में, कर्क रेखा है उसके पास वाले क्षेत्रों में है। तो राजस्थान में 2 प्रकार के प्रदेश हम देखने वाले हैं, एक तो उष्ण आर्द्र और उष्ण शुष्क। तो ये 2 प्रदेश हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, राजस्थान में देखने को मिलेंगे। इसीलिए इनके नाम हमने देखा। इन्होंने इनके कुछ और भी नाम दिए, जैसे मेगा थर्मल, जीरो थर्मल, मिजो थर्मल, माइक्रो थर्मल और टेरिडो थर्मल। तो इस प्रकार से इन्होंने नाम दिया। कैसे कैसे नाम दिया, तो इन्होंने देखा, एक तो दिया मेगा थर्मल, मेगा थर्मल, मेगा थर्मल, मेगा थर्मल के बाद दिया जीरो थर्मल। कौन सा थर्मल, जीरो थर्मल या जीरो फाइट, जीरो फाइट। फिर इन्होंने नाम दिया है मिजो थर्मल, मिजो थर्मल मध्य तापीय। मिजो थर्मल के बाद माइक्रो थर्मल, माइक्रो थर्मल, माइक्रो थर्मल के बाद इन्होंने नाम दिया टेरिडो थर्मल या टेरिडो फाइट, टेरिडो फाइट या टेरिडो थर्मल। इस प्रकार से इन्होंने विश्व के इन भागों को नाम दिया, क्या, मेगा थर्मल, जीरो फाइट या जीरो थर्मल, मिजो थर्मल या मिजो फाइट, माइक्रो थर्मल और टेरिडो फाइट। तो कुछ इस प्रकार से इन्होंने नाम दिए। या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको साथ साथ देख लिया तो अच्छा है। किसका वर्गीकरण है ये, तो कोपेन महोदय का वर्गीकरण है ये। किसका वर्गीकरण है, कोपेन महोदय ने विश्व को जिस जलवायु प्रदेशों में बांटा है वो ये नाम है। आप इनके बारे में लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया तो बहुत ही अच्छा है। अब हम देखने वाले राजस्थान के सापेक्ष, इसके सापेक्ष देखें राजस्थान, लेकिन इन सभी के नामों के बारे में भी हम साथ साथ चर्चा करते चलेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम राजस्थान की जलवायु को पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कोपेन के द्वारा BWHW, BSHW, BSHW, हम देखेंगे CAG और देखेंगे AW। तो इस प्रकार से इन्होंने राजस्थान को बांटा। तो ये नाम है, किस प्रकार के कोड वर्ड है, ये सब आपको पता हो जाना चाहिए। चलो शुरू करते हैं आगे। अब देखते हैं राजस्थान के सापेक्ष। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो हमने देखा किस प्रकार से इन्होंने बांटा। तो इन्होंने वनस्पति के आधार पर, किसके आधार पर बांटा, वनस्पति के आधार पर इन्होंने जलवायु को बांटा।
कोपेन महोदय ने जो वर्गीकरण किया उसको किस आधार पर किया था, तो वनस्पति के आधार पर। और इन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण का नाम क्या दिया था, अंग्रेजी वर्णमाला के A, B, C, D और ई अक्षरों का प्रयोग करते हुए इन्होंने अलग अलग प्रदेशों को बांटा था। तो हम देखते हैं राजस्थान में किस प्रकार के प्रदेश हमें देखने को मिलते हैं। देखो राजस्थान में जो जो दक्षिण वाला ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कैसा होगा, उष्ण भी होगा, क्योंकि ये किसके ट्रॉपिकल एरिया में आ रहा है, भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास में आ रहा है, कर्क रेखा से दक्षिण का हिस्सा, तो उष्ण प्रदेश में आता है। तो उष्ण भी होगा, आर्द्र, यहाँ पे वर्षा भी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो किस में आएगा, उष्ण आर्द्र प्रदेश में आएगा, उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश में आएगा। तो उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है, इसलिए हम इसको किस में रख सकते हैं, तो हम इसको ए में रख सकते हैं। किस में रखेंगे, ए में। उसके बाद देखो ये जो पश्चिमी राजस्थान वाला ये जो क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान वाला ये जो क्षेत्र है, इसको हम किस रूप किसके आधार पर देखेंगे, तो ये देखो यहाँ पे कैसा मौसम होगा, तो उष्ण होगा। क्यों, यहाँ पे भी देखो हमने देखते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में किसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है, तो उष्ण जलवायु का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। तो यहाँ पे कैसी जलवायु है, उष्ण है। दूसरी कैसी, आर्द्र है क्या, नहीं है। कैसी है, शुष्क जलवायु है। कैसी जलवायु है, शुष्क जलवायु। तो उष्ण शुष्क जलवायु है, तो इसे हम किस वर्गीकरण में रखेंगे, तो उसको रखेंगे बी वर्गीकरण में। किस में रखेंगे, बी वर्गीकरण में रखेंगे। उसके बाद देखो ये जो पूर्वी राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश हमें कहते हैं, वो देखो कैसे में, एक तो देखो यहाँ पे ना उपोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र, कैसा क्षेत्र है ये, उपोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र। तो उपोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र, इसलिए हम इसको रख सकते हैं मध्य वर्गीय या मध्य तापीय प्रदेश में, मध्य तापीय प्रदेश में रख सकते हैं। जिसे किस नाम से बांटा था, तो सी नाम से रखा था। किस नाम से रखा था, सी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं राजस्थान में कोपेन द्वारा वर्गीकरण में 3 अल्फाबेट का प्रयोग हुआ है। 3 वर्गीकरणों को देखेंगे कौन कौन से है, ए, बी और सी। ए, बी, सी, इनके आप जगहों के नाम देख सकते हो, कौन सा कहाँ पे है, इनके आप नाम लिख सकते हो। तो उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, मध्य तापीय जलवायु प्रदेश, उपोष्ण जलवायु प्रदेश, तो उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश। तो कुल 3 भागों में हमने इनको बांट के देख लिया। अब देखते हैं उसके बाद में इन्होंने किन किन नामों में और आगे बांटा था, क्योंकि हम इसके बाद में भी और नाम देखेंगे। ए के बाद और नाम कौन कौन से हैं, बी के बाद और नाम कौन से, जैसे हमने AW देखेंगे। यहाँ पे क्या देखेंगे, AW। तो AW ही क्यों आया, तो वो भी हम इसके बारे में देखने वाले हैं। क्या, इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। हम बात करेंगे कि जो कोपेन महोदय ने अपने वर्गीकरण को किस प्रकार से दिया, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इन्होंने वनस्पति के आधार पर, किसके आधार पर बांटा था, वनस्पति के आधार पर और आर्द्रता के आधार पर वर्गीकरण किया था। अब हम चलते हैं आगे। आपने ये देख लिया, अब इनके नामों के बारे में और डिटेल से देख लेते हैं। इनके नामों में आगे और कौन कौन से कोड वर्ड जुड़ने वाले हैं, तो हमारे राजस्थान के सापेक्ष और कौन कौन से इनके साथ कोड वर्ड और जुड़ेंगे, कौन से अल्फाबेट और जुड़ेंगे, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं आगे, इनके नाम के आगे और किस प्रकार से कोड वर्ड जुड़ेंगे वो भी देख लेते हैं। तो जब देखते हैं हम ए के बारे में, इन्होंने जब ए को लिखा तो ए के बाद जो और कोड वर्ड लगाए उनके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने 4 कोड वर्ड और दिए थे कि 4 अल्फाबेट ए के साथ यूज हो सकते हैं। किस कारण हो सकते हैं वो देखो, इनके साथ स्मॉल एफ, स्मॉल एम, स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल एस। तो ये छोटे जो अक्षर है इनका इन्होंने यूज किया। किस कारण से, एफ को इन्होंने क्या कहा, एफ को इन्होंने क्या कहा कि वर्ष भर क्या हो, वर्षा हो। यदि एफ लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे, वर्ष भर क्या हो, वर्षा। जिन स्थानों पर वर्ष भर वर्षा होती है हम उन्हें लिखेंगे AF। क्या लिखेंगे, ए, कैपिटल ए और स्मॉल एफ लिखेंगे। उसके बाद एम, एम क्यों लगाते हैं, जहाँ पे मानसूनी वर्षा होती है। क्या होती है, एम का मतलब कौन सा प्रदेश, जहाँ पे कैसी वर्षा हो, मानसूनी वर्षा। क्या राजस्थान में मानसूनी वर्षा होती है क्या, राजस्थान में मानसूनी वर्षा अधिकांश नहीं देखने को मिलती, अधिकांश नहीं देखने को मिलती। इसलिए हम ए के साथ क्या नहीं लगाएंगे, स्मॉल एम नहीं लगाएंगे राजस्थान के सापेक्ष। लेकिन जहाँ मानसूनी वर्षा होती है और जो उष्ण प्रदेश में आते हैं उनको हम क्या किस नाम से लिखेंगे, तो ए। इन्होंने विश्व के सापेक्ष, ये वर्गीकरण विश्व के सापेक्ष दिया गया, पूरे विश्व को इन्होंने बांटा है। तो हम एक बार इनके शब्दों को देख लेते हैं। AW, AW का मतलब है जहां सर्दियों में क्या कैसा मौसम रहे, शुष्क रहे, सर्दियों में आर्द्रता नहीं रहे, सर्दियां कैसी हो, शुष्क हो,
सर्दियां कैसी हो, शुष्क हो, सर्दियों में बारिश न हो। तो राजस्थान का ये जो ए वाला क्षेत्र हमने देखा था कौन सा था, दक्षिणी क्षेत्र था। तो दक्षिणी प्रदेश में सर्दियों में वर्षा नहीं होती। राजस्थान में यदि सर्दियों में वर्षा होती है तो उत्तरी जो राजस्थान है वहां पे थोड़ी बहुत हमें देखने को मिलती है, दक्षिणी राजस्थान में वर्षा देखने को नहीं मिलती। तो सर्दियां कैसी होती है, शुष्क होती है। तो शीत शुष्क किसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, शीत शुष्क प्रदेश। तो शीत शुष्क प्रदेश है, इसको साथ हम क्या लगाएंगे, AW लगाएंगे। तो राजस्थान के सापेक्ष ये बिल्कुल सही बैठता है। अस का क्या मतलब है कि जब गर्मियां भी क्या हो, शुष्क हो, ग्रीष्म भी कैसी हो, शुष्क हो, गर्मियों में भी आर्द्रता नहीं रही, ऐसा तो राजस्थान में होता ही नहीं है। गर्मियों में तो बारिश होती है। और जब बात करें दक्षिणी प्रदेश के बारे, दक्षिणी राजस्थान के बारे में, वहीं वहां पर तो बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो इसलिए हम इसका भी प्रयोग नहीं करेंगे। किसके सापेक्ष, तो राजस्थान के सापेक्ष। हम किसका यूज करेंगे, AW का। ए का मतलब क्या था, उष्ण आर्द्र प्रदेश। कैसा प्रदेश, उष्ण आर्द्र प्रदेश। उष्ण आर्द्र लेकिन कैसा हो, शीत में शुष्क हो, सर्दियों में वहां की आर्द्रता बिल्कुल कम हो। सर्दियों में आर्द्रता कम हो लेकिन गर्मियों में क्या हो, आर्द्र हो। तो उसके में हम क्या लगाएंगे, AW। तो राजस्थान के सापेक्ष हम क्या लगा सकते हैं, AW। तो अब पता चल गया होगा AW शब्द क्यों आया। अब हम देखते हैं बी के बारे में। बी के साथ साथ उन्होंने और कौन कौन से शब्द यूज में लिए, तो ये भी देख लेते हैं। ये है ए के बारे में, इसको आप लिख सकते हो, इनको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया तो बहुत अच्छा है। अब हम देखते हैं बी शब्द के साथ उन्होंने कौन कौन से कोड वर्ड या कौन से अल्फाबेट का यूज और किया। तो हम देखते हैं बी के बारे में। बी में कौन सा प्रदेश था, तो बी में कौन सा प्रदेश था, उष्ण शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र। कौन सा था, उष्ण शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र, जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र आता है। इसमें उन्होंने और कौन कौन से शब्द प्रयोग में लिए, तो वो देखो। इसमें इन्होंने दो शब्द यूज में लिए, एक तो W और एक H। W और S दो शब्द इन्होंने यूज में लिए। किस कारण लिए, तो देखो W का मतलब है पूर्ण शुष्क, पूर्ण शुष्क प्रदेश। ऐसा प्रदेश हो पूर्ण ही शुष्क हो, जहाँ पे ज्यादा क्या हो, शुष्क प्रदेश हो। अस का मतलब है अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क प्रदेश। तो राजस्थान में तो ये दोनों ही कंडीशन है। राजस्थान में हम देखते हैं जो पश्चिमी राजस्थान जिसे हम शुष्क प्रदेश कहते हैं, वहाँ पे बिल्कुल शुष्क है, वर्षा बिल्कुल कम होती है। अर्ध शुष्क का मतलब है वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होती है, वर्षा होती है, आर्द्रता कुछ ना कुछ वहाँ पे पाई जाती है। तो ऐसा प्रदेश भी राजस्थान में हमने देखा था। तो इन दोनों शब्दों का राजस्थान के सापेक्ष हम यूज करने वाले हैं, जिन्हें हम क्या लिख सकते हैं, BW और BS। अब इनके आगे और शब्द है, इनकी और भी हम देख सकते हैं, जिसमें हम क्या देखेंगे, तो देखो इनके साथ हम और शब्दों को यूज करेंगे। कौन कौन से, एक तो है H और एक है K। H और K, जो BW के साथ दो शब्द आएंगे। K का मतलब है ठंडा। कैसा, ठंडा। शुष्क प्रदेश है लेकिन कैसा है, ठंडा है। ठंडे का मतलब ठंडा मरुस्थल। आपने आपने बात की थी ना जो ठंडे मरुस्थल के बारे में, जैसे तिब्बत का जो मरुस्थल है तो वो कैसा है, ठंडा मरुस्थल है। लद्दाख में भी कैसा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। तो राजस्थान में तो ठंडा मरुस्थल नहीं है, तो हम इसका प्रयोग तो नहीं करेंगे। तो हम किसका प्रयोग करने वाले हैं, H का। H का मतलब है कैसा है, कि गर्म हो। कैसा मरुस्थल हो, गर्म हो। कैसा हो, गर्म मरुस्थल हो। तो हम इसको क्या किस प्रकार लिख सकते हैं, BWH। और इसको हम कैसे लिखेंगे, BWK। क्या लिखेंगे, K लिखेंगे। तो हम देखो उसके बाद हम BSS के साथ भी ये दोनों ही कंडीशन लगती है। कैसी लगती है, K और H। तो देखो K का मतलब वापस वही ठंडा, और H का मतलब क्या हो जाएगा, तो H का मतलब हो जाएगा गर्म। तो इसके साथ भी देखो क्या लिख देगा, BSK, और इधर हम क्या लिखेंगे, BSH। इनके साथ में इन्होंने कहा एक शब्द और लगा देना, कौन सा, W। कौन सा लगा देना है, W लगा देना है। तो इस प्रकार से हमने इसको क्या देखा, क्योंकि देखो कैसा क्षेत्र है, पूर्ण शुष्क है। तो पूर्ण शुष्क प्रदेश की बात चल रही है, इसलिए इसके साथ और कौन सा शब्द लगा देना है, तो W भी लगा देना। तो देखो राजस्थान में कैसी कंडीशन मिलेगी, पूर्ण शुष्क है, क्या है, पूर्ण शुष्क में ठंडा है कि नहीं है, ठंडा तो नहीं है। राजस्थान का जो मरुस्थल है वो ठंडा मरुस्थल तो नहीं है, इसलिए हम इसका प्रयोग तो नहीं करेंगे राजस्थान के सापेक्ष। गर्म मरुस्थल है तो इसमें इसका यूज करेंगे। बात आती है अर्ध शुष्क की, तो अर्ध शुष्क तो है लेकिन ठंडा है क्या, नहीं है, तो इसका प्रयोग भी हम नहीं करेंगे। इसका प्रयोग हम करने वाले हैं। तो इन दो शब्दों को हमने और देख लिया।
तो हमारे पास अभी तक राजस्थान के सापेक्ष कितने शब्द निकल के आए हैं? तो 3 शब्द निकल के आगे। एक हमने देखा AW के बारे में, दूसरा BW HW और तीसरा कौन सा देख रहे हैं? BSHW देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको देखा। अब हम देखने वाले हैं जो तीसरा शब्द राजस्थान के सापेक्ष हमने देखा था, कौन सा था? सी। तो सी के साथ साथ और कौन सी शब्द और यूज में हो सकते हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। इसको आपने लिख लिया होगा साथ साथ, यदि नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट तो ले ही लो इसका। अब देखने वाले हैं सी के बारे में। सी के साथ और कौन से शब्द लेंगे? तो सी के साथ वही शब्द लगेंगे जो ए के साथ लग रहे थे। किसके साथ लग रहे थे? ए के साथ जो शब्द यूज में हो रहे थे वही हम किसके साथ यूज करने वाले हैं? तो इसे सी के साथ भी यूज करने वाले हैं। तो सी के साथ और कौन कौन से शब्द करेंगे यूज में लेंगे वो देखते हैं। तो सी के हम देखेंगे, सी के साथ हम देखेंगे F M W और S। वही स्थितियां इसके अंदर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? F का मतलब वर्ष भर क्या हो? वर्षा हो। कैसी हो? वर्ष भर वर्षा हो। M का मतलब वही मानसूनी वर्षा, मानसूनी वर्षा। W का मतलब क्या? वही क्या? शीत शुष्क। कैसा हो? सर्दियों में शुष्क मौसम हो। शुष्क का मतलब आर्द्रता कम हो, वर्षा न हो। S का मतलब गर्मियां भी शुष्क हो, ग्रीष्म भी क्या हो? शुष्क हो। तो देखो ऐसा राजस्थान में नहीं होता, गर्मियों में कुछ ना कुछ तो बारिश होती है, आर्द्रता तो रहती है। सर्दियों में आर्द्रता नहीं रहती। तो ये हम किस में यूज करेंगे? तो सी के साथ हम इसका यूज कर सकते हैं राजस्थान के सापेक्ष। इनका यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि राजस्थान में एक तो वर्ष भर वर्षा नहीं होती, मानसूनी वर्षा भी नहीं होती और गर्मियों में शुष्क मौसम नहीं रहता, आर्द्रता रहती है। तो हम किसका यूज करेंगे? सी के साथ W का। तो इनके साथ उन्होंने कहा एक शब्द और लगा देना है। कौन सा लगा देना है? जी लगा देना है। कैसा लगा देना है? जी। जी का मतलब हुआ गंगा तुल्य मैदान। गंगा तुल्य मैदान। गंगा तुल्य मैदान मतलब जैसे जिस प्रकार गंगा नदी द्वारा जो मैदान बनाया जाता है उसी प्रकार ये नदियों द्वारा मैदान बनाया जाए। तो राजस्थान का ये जो पूर्वी प्रदेश जहाँ पे हमने सी का प्रयोग किया था, सी अल्फाबेट का प्रयोग किया था, उसमें हमने क्या देखा था? वो मैदानी प्रदेश था, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों द्वारा जो बना हुआ जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है। तो किसके तुल्य है? वो बिल्कुल गंगा नदी के समान तो है। गंगा नदी द्वारा जो मैदान बनाया जाए उसी प्रकार से ये मैदान है, क्योंकि इसमें भी कौन सी सहायक नदी आती है? गंगा नदी की तो सहायक नदी आती है। कौन सी नदी यहाँ पे बहती है? चंबल नदी। चंबल नदी किसकी सहायक है? यमुना नदी की। और यमुना नदी किसकी सहायक है? गंगा नदी की। तो इस प्रकार इनडायरेक्टली राजस्थान का ये प्रदेश कैसा हो गया? गंगा नदी द्वारा बनाया गया मैदान। तो इसीलिए हम इसके साथ कौन सा शब्द लगाएंगे? जी लगाएंगे। तो राजस्थान के सापेक्ष ये जो प्रदेश किस प्रकार से हम यूज करेंगे? तो CWG इस प्रकार से यूज करेंगे, CWG के बारे में। तो हमने राजस्थान के वर्गीकरण में हम देखेंगे कोपेन महोदय ने राजस्थान को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से भागों में बांटा है हम उनको एक बार मैप में लिख लेते हैं। हम उसको मैप में लिख लेते हैं। तो साथ साथ आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। अब देखते हैं आगे कौन कौन से शब्द राजस्थान के सापेक्ष वर्गीकरण में आते हैं कोपेन के द्वारा दिए गए वर्गीकरण में। तो कोपेन द्वारा दिया गया वर्गीकरण जिसको राजस्थान के सापेक्ष हम देखने वाले हैं, कैसे है देखो। तो इस प्रकार हम देखेंगे जो हमने राजस्थान को देखो 4 भागों में बांट के देखा। तो कैसे देखा था? पहले तो मैं 3 भागों में बांटा था, जो बी वाला भाग, उसके बाद ये सी वाला भाग और ये कौन सा है? तो ए वाला भाग, है ना। तो अब देखते हैं जो बी में है, तो बी में 2 भागों में देखेंगे। 2 भागों में देखने वाले हैं। कौन कौन से देखने वाले हैं? एक तो देखने वाले हैं जो सर्दियों में कैसा हो? शुष्क हो। सर्दियों में शुष्क हो, जहाँ पे के अर्ध शुष्क प्रदेश भी हमें उसको कहते हैं। तो अर्ध शुष्क प्रदेश का मतलब है, तो बी के साथ किसका यूज करेंगे? तो हम उसके बारे में देखने वाले हैं। इस प्रकार हम इसको राजस्थान को और भागों में बांटेंगे। तो राजस्थान को इस प्रकार हम और भागों में बांटने वाले हैं, जिसमें हम देखते हुए चलेंगे। तो देखो राजस्थान को हमने कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। तो इन दोनों में तो कौन से अल्फाबेट का यूज होगा? बी का। तो बी वाले जो 2 हमने देखे थे, कौन से देखे थे? जो एक तो पूर्ण शुष्क था, तो ये हम यहाँ पे पूर्ण शुष्क है, इसको हम लिखेंगे BWHW के रूप में। और ये जो अर्ध शुष्क वाला प्रदेश, इसको लिखेंगे BSHW लिखेंगे। क्या लिखेंगे? BSHW लिखेंगे। अब ये सी वाला, सी के साथ हमने किसका यूज किया था? तो CWG का प्रयोग किया था। ए के साथ हमने किसका प्रयोग किया था? तो
AW का प्रयोग किया था, AW का प्रयोग किया था। तो इस प्रकार से कोपेन महोदय ने राजस्थान को कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। तो हम इन 4 भागों की डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। इस डिटेल से हम चर्चा करेंगे कि यहाँ की क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में भी देखेंगे, इनके नाम पूरे भी हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कोपेन महोदय का वर्गीकरण, जिसमें पहला वर्गीकरण क्या देखेंगे? BW वाला, और इसके बाद हम आगे डिटेल से चर्चा करते हुए चलेंगे। तो पहला ही देखते हैं, कौन सा देखेंगे? BWHW। क्या नाम है इसका? इसका पूरा नाम हो जाएगा पूर्ण शुष्क गर्म जलवायु प्रदेश, पूर्ण शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश, पूर्ण शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश, पूर्ण शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे यह जो क्षेत्र है 25 सेमी वर्षा रेखा से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? 25 सेमी से कम वर्षा। यहाँ की वर्षा कैसी होती है? तो 25 सेमी से कम यहाँ की वार्षिक वर्षा होती है। 25 सेमी से कम वार्षिक वर्षा यहाँ पे देखी जाती है। उसके बाद यहाँ पे कैसी वनस्पति कैसी देखी जाती है? वनस्पति, तो यहाँ पे वनस्पति मरुदविद देखी जाती है, मरुदविद, जिसे हम जीरोफाइट कहते हैं, जीरोफाइट। तो जीरोफाइट टाइप की यहाँ पे क्या पाई जाती है? वनस्पति पाई जाती है। इसका जो प्रतिनिधि जिला कौन सा है पूछा जाता है? प्रतिनिधि जिला या प्रतिनिधि नगर, प्रतिनिधि नगर। तो इसका प्रतिनिधि नगर कौन हो जाएगा? बीकानेर। कौन हो जाएगा? बीकानेर यहाँ का क्या हो जाएगा? प्रतिनिधि नगर हो जाएगा। तो ये हमने देखा पहला वर्गीकरण, पूर्ण शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश, जिसे हम क्या कहते हैं? BWHW। ये शब्द आपको याद रखने, क्योंकि एग्जाम में ये न देकर के ये शब्द ज्यादा पूछे जाते हैं। जलवायु से कम 2 क्वेश्चन आने ही वाले हैं। एक क्वेश्चन तो कोपेन के वर्गीकरण से ही आ जाता है। एक क्वेश्चन तो कोपेन या थर्नवेट या त्रिवार था, इन तीनों के वर्गीकरण में से एक क्वेश्चन तो पक्का है। एक क्वेश्चन इसके सामान्य वर्गीकरण से आएगा। जलवायु से 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। यदि किसी भी एग्जाम में जियोग्राफी के यदि 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें 2 क्वेश्चन आपको जलवायु के तो देखने मिलेंगे, वरना एक तो देखने को मिले ही मिलेगा, पक्का ही है, एक तो आएगा। जो टॉपिक बड़ा शानदार है, क्वेश्चन वाला, एग्जाम वाला टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिलेक्शन वाला टॉपिक है ये। यदि ये आपका अच्छी तरह से क्लियर हो गया तो आपका सिलेक्शन भी क्लियर हो जाएगा, सिलेक्शन भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम आगे दूसरा वर्गीकरण इसमें देखने वाले। अब हम चलते हैं आगे, हम देखेंगे अब दूसरा वर्गीकरण। कौन सा दूसरा वर्गीकरण है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो दूसरा हमने देखा था BSHW। कौन सा देखा था? BSHW, जिसका नाम है अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश। अब बात आती है यहाँ की वर्षा, क्योंकि वर्षा के आधार पर तो बांटा वर्षा और वनस्पति की मात्रा के आधार पर राजस्थान का ये वर्गीकरण किया गया है, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ की वर्षा कितनी होती है। तो 25 सेमी से 50 सेमी वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 25 सेमी से 50 सेमी वार्षिक औसत वर्षा, वार्षिक औसत वर्षा यहाँ की देखी जाती है। दूसरा, इसके अंदर जिले कौन से आ जाएंगे? तो जो जिले हमने देखे थे अर्ध शुष्क प्रदेश में, वो ही जिले इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ की वनस्पति के बारे में, यहाँ की वनस्पति के बारे में। तो देखो, जो विशेषताएं हमने वनस्पति के बारे में, तो जो विशेषताएं हमने अर्ध शुष्क प्रदेश में देखी थी, वो ही विशेषता यहाँ पे देखी जाती है। उसके बाद में यदि हम देखेंगे इसका प्रतिनिधि नगर, प्रतिनिधि नगर, प्रतिनिधि नगर यदि हम इसमें देखेंगे तो कौन हो जाएगा? जोधपुर। कौन हो जाएगा? जोधपुर हो इसका प्रतिनिधि नगर हो जाएगा। और जोधपुर से नया जिला कौन सा बना है? तो फलोदी। तो फलोदी भी फलोदी किसमें शामिल हो जाएगा? फलोदी जो जिला है वो शामिल होता है BWHW में। तो इसके अंदर जिले कौन से आते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। इसके अंदर कौन कौन से जिले शामिल होने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर जिले शामिल होते हैं बाड़मेर, जालोर, सांचौर, सिरोही, बालोतरा, पाली, उसके बाद जोधपुर, नागौर, चूरू,
झुंझुनू और सीकर जिले इसके अंदर शामिल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखो बाड़मेर, बाड़मेर, जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर के बाद नागौर, जालोर, सीकर, झुंझुनू और चूरू। तो ये जिले इसके अंदर शामिल होते हैं। दो जिले जो नए बने, कौन से? बाड़मेर से कौन सा जिला बना है? बालोतरा। तो बालोतरा जिला भी किसमें शामिल हो जाएगा? इसी BSHW में शामिल हो जाएगा। जालोर से कौन सा जिला बना है? तो सांचौर जिला। तो सांचौर जिला भी इसी में शामिल हो जाएगा। जोधपुर से जो जिला बना है जिसका नाम है फलोदी, फलोदी जिला किसमें शामिल हो जाएगा? तो फलोदी जिला BWHW में शामिल हो जाएगा। BWHW में जिले कौन कौन से आएंगे? तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। तो ये जिले किसमें शामिल होने वाले हैं? तो BWHW में, जिसमें फलोदी जिला जो नया बना है और अनूपगढ़ जिला, कौन सा जिला? अनूपगढ़ जिला जो गंगानगर और बीकानेर से अलग बना है, ये जिले भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा दूसरे वर्गीकरण के बारे में, BSHW के बारे में, अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश के बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखने वाले हैं तीसरा वर्गीकरण इसका कौन सा है। इसका जो प्रतिनिधि नगर है वो जोधपुर की जगह कौन है? नागौर। कौन है? नागौर जिला है। नागौर इसका क्या है? प्रतिनिधि नगर है। दूसरे वर्गीकरण BSHW का वर्गीकरण का जो प्रतिनिधि नगर है वो कौन है? नागौर है। अब हम देखते हैं आगे तीसरा वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण होगा? तो CWG। कौन सा? CWG। अब देखते हैं CWG के बारे में। हम देखते हैं तीसरा वर्गीकरण। तीसरे वर्गीकरण में क्या नाम दिया था? CWG नाम दिया था। कैसा नाम दिया था? उस CWG, इसका नाम नाम क्या हो जाएगा? उपार्द्र। कैसा हो जाएगा? उपार्द्र मध्य तापीय जलवायु प्रदेश। उपार्द्र मध्य तापीय जलवायु प्रदेश। उपार्द्र मध्य तापीय जलवायु प्रदेश, जिसे हमने क्या नाम दिया था? तो CWG नाम दिया था। किसने दिया था? कोपेन महोदय ने नाम दिया था। इसमें हम देखेंगे जो पूर्वी मैदानी प्रदेश में जिस प्रकार की विशेषताएं है वो सारी विशेषताएं इसके अंदर होगी, वही जिले इसके अंदर शामिल होंगे। तो इसकी जो वर्षा की बात करें तो वर्षा कैसी होगी? 50 सेमी से 80 सेमी तक, 80 सेमी तक वार्षिक वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है। इसका जो प्रतिनिधि नगर है, प्रतिनिधि नगर, तो टोंक हो जाएगा। टोंक इसका क्या है? प्रतिनिधि नगर है। किसका? तो CWG उपार्द्र मध्य तापीय जलवायु प्रदेश, जो राजस्थान के सापेक्ष कौन सा है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के भाग है। यहाँ पे वनस्पति कैसी हो जाएगी? वनस्पति। तो यहाँ पे मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। मानसूनी वनस्पति जिसे हम कहते हैं पतझड़ी, पतझड़ी या पर्णपाती, पर्णपाती वनस्पति यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें नीम शीशम जैसे ये पौधे हम इसमें देखते हैं। तो ये हम किसको देखते हैं? CWG के बारे में हमने देखा। कोपेन महोदय ने जिस प्रकार से CWG को बांटा है वो हमने देखा, नाम देखा, इसके बारे में जो डिटेल हमने देख ली। अब देखने वाले हैं अंतिम जो वर्गीकरण जो कोपेन महोदय द्वारा दिया गया है, जिसका नाम क्या है? AW। क्या नाम है? AW। तो हम देखते हैं AW के बारे में। AW जिसे हम कह सकते हैं उष्ण आर्द्र, AW उष्ण आर्द्र, उष्ण आर्द्र शीत शुष्क जलवायु प्रदेश, उष्ण आर्द्र शीत शुष्क जलवायु प्रदेश। हमने ये देखा था ना शीत शुष्क जलवायु प्रदेश के बारे में। तो उष्ण आर्द्र शीत शुष्क जलवायु प्रदेश, इसका क्या नाम है? AW। शॉर्ट नाम क्या है? AW। देखो एग्जाम में शॉर्ट नेम ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनका कौन सा नाम पूछा जा सकता है? AW। ये नाम भी आपको याद होना चाहिए, एग्जाम का कोई पता नहीं कैसा क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाए। अब देखो यहाँ के देखो यदि भौतिक प्रदेश के आधार पर देखें तो राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो इसके अंदर शामिल होता है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वाला ये जो क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा इसी जलवायु प्रदेश में देखने को मिलती है। इसकी यदि बात करें वर्षा की, तो यहाँ पे वर्षा कैसी होती है? तो वर्षा 80 सेमी से अधिक, 80 सेमी से अधिक वार्षिक औसत वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है। दूसरी बात यहाँ पे यदि वनस्पति के बारे में बात करें तो वनस्पति भी यहाँ पे कैसी पाई जाएगी? पतझड़ी, पतझड़ी या इसे हम कह सकते हैं पर्णपाती, पर्णपाती वनस्पति यहाँ पे देखने को मिलती है।
जिलों के बारे में बात करें, जिले यहाँ के कौन कौन से हैं, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी। तो इस प्रकार से ये जिले इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। प्रतिनिधि नगर की बात करें, प्रतिनिधि नगर, तो यहाँ का प्रतिनिधि नगर कौन है, डूंगरपुर। कौन हो जाएगा, डूंगरपुर यहाँ का क्या होगा, प्रतिनिधि नगर। इस प्रकार से हमने ये देखा कोपेन महोदय ने जिस प्रकार से वर्गीकरण, राजस्थान का जिस प्रकार वर्गीकरण किया, हमने उसके बारे में डिटेल से चर्चा कर ली है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम देखेंगे त्रिवार्ता का वर्गीकरण। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कोपेन महोदय का वर्गीकरण, किस प्रकार से उन्होंने विश्व को जलवायु में बांटा, विश्व में जलवायु प्रदेशों को बांटा और किस प्रकार से राजस्थान को जलवायु प्रदेशों में बांटा, हमने वो देखा। तो कैसी लगी आज की क्लास, हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने साथियों तक कंटेंट जरूर पहुंचाना, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कर देना। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा PCS को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।